थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह प्रभु का आत्मा आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा और एक नई शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी में होगी। अगर हम देखते हैं नीति वचन छठा अध्याय, अगर हम देखें आज 6 तारीख के अनुसार हमें किस किस एरिया में करेक्शन की ज़रूरत है या कलाम आज हमसे क्या बात करना चाहता है। देखो, अगर हम नीति वचन छठा अध्याय पढ़ते तो हमें एक बात बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, आलस को लेकर, आलस के प्रति चेतावनी और कुछ ऐसी 6 घृणित वस्तुएं जिनसे परमेश्वर बैर रखता है। तो आज इस वचन के आईने से पूरा दिन शुरू होने से पहले हम अपने आप को जांचें और परखें और एक नई शुरुआत करें कि ये कमियां, ये खमीर, ये बुराइयां हमारे अंदर आज ना होने पाए। आज इन कमियों में हम ना गिरने पाए, आज ये पाप हमसे ना होने पाए, आज ये गलती हमसे ना होने पाए, है ना। और जो आलस के विषय में अभी लास्ट में जब प्रार्थना की जाएगी, आप विश्वास करना कि इस प्रार्थना को सुनने, इस प्रार्थना पर आमीन कहने, उस प्रार्थना को विश्वास से अपने लिए ग्रहण करने के द्वारा कि जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुनोगे, मैं विश्वास करता हूं कि आपके आमीन कहने के द्वारा आपके बंधनों को खुदावन तोड़ेगा। अगर हम देखते हैं नीति वचन छठा अध्याय, आज 6 तारीख है तो छठा अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हे आलसी चींटे के पास जो उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो उनके, ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो अभी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और, एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। समझ पा रहे हो कितनी खतरनाक बात लिखी है? छठा अध्याय छठी आयत से लेकर 11वीं आयत में। ये बहुत भारी बात है कि आसान शब्दों में देखे, जब एक आलसी व्यक्ति, मान लो आपने बीज बोए हैं किसमें, एक खेत के अंदर, और अब कटनी का समय आ चुका है, और अगर आप कटनी के समय पर काटने नहीं जा रहे हो, अगर आपने आलस दिखाया, तो हो सकता है आपकी फसल कोई और ले जाए, या उसमें कीड़े लग जाए, या फिर किसी न किसी तरीके से शैतान चुरा कर ले जाए। समझ रहे हो? मतलब उसका फायदा नहीं मिल सकता था। क्यों? कारण क्या है? आलसी। लिखा है ना, जैसे एक किवाड़ लोहे की एक चूल होती है उसके ऊपर घूमता है, उसी प्रकार से एक आलसी अपनी खाट पर करवटें बदलता है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि आलस से भारी नींद आ जाती है। आलस के द्वारा लिखा है ना, जो परमेश्वर का काम आलस से करता है वो श्रापित था। तो परमेश्वर से आज हम दुआ करेंगे, अगर हमारी जिंदगी में कोई भी कर्ज था आलस करने के कारण, आज वो श्राप टूटे और हमारी आज की सुबह से एक नई शुरुआत हमारी जिंदगी में हो। चाहे आप लोग इस प्रार्थना को सुबह सुन रहे हैं, रात को सुन रहे हैं, दिन में सुन रहे हैं, आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपके जिंदगी में काम करेगा। जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए होगा। प्रभु दिन रात सुबह शाम नहीं देखता, यह आपके विश्वास की बात है। हालेलुया। 6 बात और है, कुछ 6 बातें ऐसी जो हमें अपनी जिंदगी में नहीं रखनी है। लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। मतलब घमंड क्या? घमंड किसी भी बात को अगर हम खुद से कर रहे हैं और जिसमें हम ये समझते कि मेरे द्वारा, मेरे से अच्छा, मेरे से बेहतर, मेरे से बढ़िया कोई कर नहीं सकता, किसी से हो नहीं सकता, कोई इसके योग्य नहीं है, तो उसका मतलब अगर हम अपने आप को ही ऊंचा बड़ा उत्तम समझते हैं और दूसरे को नीचा छोटा मतलब कंगाल या दरिद्र समझ लेते, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हम घमंड करने लग रहे थे। और परमेश्वर इस बात से बैर रखता है, बैर अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। घमंड से चढ़ी हुई आंखें मतलब उसको खाना बनाना नहीं है, इसको कहाँ आता है, खाना से इसको आएगा बनाने। घमंड से चढ़ी हुई आंखें हमें आता है तो हम दूसरे को तुच्छ जान रहे हैं, वरन अपने से छोटे लोगों को बेकार जान रहे हैं और किसी को समझ ही नहीं, चाहे छोटा चाहे बड़ा है। और झूठ बोलने वाली जीव, आप समझते हो, छोटी छोटी बात में बैठे कहीं बता कहीं और रहे हैं, कहा कुछ और रहे, बता कुछ और रहे हैं, लगा रखी है, सुट्टे मार रखे लेकिन बता रहे नहीं मैं नहीं पी कर आया। वो सैलरी मिल रही है 20,000 लेकिन बता रहे हैं 18,000, 2,000 रुपये अंटी में गए, और कर कुछ और रहे, बता कुछ और रहे हैं। और बच्चों के साथ परिवार में, सेवकाई में, कलीसिया में बहुत ऐसे बिल्कुल प्यारा सा चेहरा लेकर जाते कि हमसे अच्छा, ईमानदार, विश्वासयोग्य, वफादार इंसान कोई है ही नहीं, लेकिन दुनिया भर के पाप और झूठ और ऐसी बातें एक मनुष्य के अंदर थी जो जिससे कि खुदा खुश नहीं होता। अगर आज तक भी हमारी जिंदगी में ऐसे चेहरे थे, उसको हटाना जरूरी है। और अगला है निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ का मतलब क्या है? लिखा है, यदि तू अपने भाई से प्रेम ना करे तो तू हत्यारा है और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। लहू बहाने वाले हाथ मतलब अगर हमारे हाथ से लहू बहाया गया था तो हम हत्यारे थे,
और प्रभु का वचन कहता है कि इसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इसलिए कहता है प्रभु कि अपने पापों को मेरे पास आके मान लो। जिस मनुष्य को तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते, जिस खुदा को अभी देखा नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? अगर अब तक रात को सोने से पहले या सोने के बाद सुबह उठते के साथ या पूरे दिन में अगर आपने किसी को माफ नहीं किया है, प्रभु के गुणों को प्रकट नहीं किया है, प्रभु के प्रेम को प्रकट नहीं किया है, या आपने किसी पर दया नहीं की है, या आपने गुस्से से भड़क कर या जैसे को तैसा किया, चांटे के बदले चांटा, बुराई के बदले बुराई, गाली के बदले गाली, विरोध के बदले विरोध किया है, तो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम चुप लगाएं, क्षमा करें और माफी मांगे और माफ करें। जब माफी मांगने की जरूरत है, वहां चुप लगाकर झुक जाएं। सामने वाला वचन को जानता ही नहीं जानता, उसकी करनी वो जाने, लेकिन आप प्रभु के वचन के अनुसार आप अपने हिस्से का काम करके आगे बढ़ जाओ। चुप लगाकर झुक जाओ। जब माफी मांगने की जरूरत है माफी मांगो, जब माफ करने की जरूरत है वो तुरंत माफ करो। और और क्या कहते हैं, लिखा है, और निर्दोषों का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना, किसी भाई बहन, व्यक्ति, वस्तु, किसी की भी प्रति कोई भी ऐसी कल्पना जो परमेश्वर की प्रति वचन के अनुसार बुरी है, चाहे किसी बहन बेटी भाई बंधु के विषय में, चाहे किसी वस्तु के विषय में, व्यभिचार की, गलत और गंदी, अडल्ट्री, किसी से बदला लेने की, काट मार फटकार की, या चोट मोच की, या किसी का दिल दुखाने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी की हत्या करने की, किसी का पीठ पीटने की, या कुछ भी नेगेटिव अनर्थ कल्पनाएं जो परमेश्वर की ओर से सही नहीं है। प्रभु अनर्थ कल्पना करने वाले मन से बैर रखता है। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, किसी भी एरिया में किसी को मारने, काटने, धोखा देने, चुगली करने, निंदा करने, उंगली उठाने, दोष लगाने अगर आप जा रहे थे तो उसका मतलब बुराई के लिए आपके पैर उठ रहे थे। बदला लेने जा रहे हो, किसी के साथ धोखा देने जा रहे हो, किसी को लूटने जा रहे हो, किसी का व्यभिचार करने, ये सब बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, इन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। और है झूठ बोलने वाला साक्षी। झूठ बोलने वाला साक्षी मतलब झूठ बोलने वाला गवाह। किसी भी एरिया में किसी के प्रति किसी भी प्रकार से हम गवाही दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना, यार किसी को बचाने के लिए झूठ बोल दो तो वो चलेगा। नहीं, प्रभु कह रहा है झूठी गवाही तो तुम्हें देनी ही नहीं है। झूठ बोलने वाले साक्षी से परमेश्वर नफरत करता है। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? अगर हम खुदा के तरीके से चले तो खुदा मार्ग निकालेगा, रास्ते खोल देगा, किसी एक की भी गिनती नहीं घटेगी, जान भी नहीं जाएगी और सब सही भी हो जाएगा। और सच बोलने के द्वारा प्रभु भी आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि झूठों से परमेश्वर घृणा करता है, लिखा है। और अगला है 7वीं बात, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य कौन? भाइयों के बीच में, चाहे वो बहन बहन का है, चाहे वो भाई भाई का है, चाहे वो अन्य जाति का है, चाहे पड़ोसी का, किसी भी मनुष्य के बीच में अगर आप किसी के प्रति भी कोई भी झगड़ा उत्पन्न करा रहे हो, या आपने बदला लेना चाह रहे हो, या आप चुगली निंदा कर रहे हो, या बैर भाव उत्पन्न कर रहे हो, या किसी के प्रति कड़वाहट किसी के अंदर उत्पन्न कर रहे हो, तो परमेश्वर इस बात से नफरत करता है। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले इन कमियों को निकालने की इच्छा रखनी जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके लिए आशीष के लिए दुआ की जाए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, नजात के लिए, उन्नति तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, या धन के लिए दुआ की जाए, उससे पहले बदलाव आना जरूरी है। चाहे अपनी टाट पर हम किसी से भी हाथ धरवा ले, अगर हमारे अंदर करेक्शन नहीं है, बदलाव नहीं है, तो नहीं हो सकता था छुटकारा। समझ रहे हो? चाहे किसी से भी ले हैंड करा ले, चाहे किसी से भी प्रेयर करा ले, अगर हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम बदलना नहीं चाह रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे, माफी नहीं मांग रहे, करेक्शंस में नहीं आ रहे, तो क्या फायदा? इस बात को याद रखना है आप पर मुझे। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, और कर्म हमें वो करना है जो खुदा को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हमारा छुटकारा हो, हम ये ना सोचें कि मेरा छुटकारा उस चर्च में जाके होगा, इस कलीसिया में इस जगह वैसे जाके होगा। अगर आप खुदा के साथ सही हो ही नहीं तो कहीं भी जाके छुटकारा नहीं हो सकता था। अपने पाप की वजह से हम छुटकारा नहीं पा पाते थे, इसलिए हमें अपने पापों की क्षमा मांगने की जरूरत है। इसलिए लिखा है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि तुझे छूकर छुटकारा ना दे सके, यहोवा ऐसा बहरा नहीं होगा कि तेरी दुआओं को सुन ना सके, परंतु तेरे ही धर्म के कामों के कारण, तेरे ही पापों के कारण उसने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, वो तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जा, अपने पापों को उसके सामने मान लो और छोड़ दो। तुम्हारे पाप कितने भी लाल, काले, पीले, रंग बिरंगे, अरगवानी रंग के क्यों ना हो, वो तुम्हारे पापों को अनंत काल के लिए मिटा देगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा, हिम के समान श्वेत कर देगा और तुम्हें नया कर देगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं कि आलस को लेकर या कुछ भी हमने ऐसे 7 प्रकार के ऐसे पाप किए हैं जिनको हमारे जिंदगी में से निकालना जरूरी है। प्लीज, आपकी प्रार्थना तो परमेश्वर यूं ही सुनेगा। आप बैठे बैठे मांगोगे, आपको जाने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं कि मेरा काम इधर से हो उधर से हो, ये ऐसे भागना पड़ रहा था, ये करना पड़ रहा था। आप प्रभु के साथ सही चलो, खुद आपके काम करेगा। आप प्रभु की खोज में रहो कि प्रभु को मुझे कैसे खोजना है, कैसे मैं और पवित्रता में चलकर, कैसे विश्वास में, कैसे नम्रता में, कैसे दीनता में, कैसे प्रभु के गुणों को प्रकट करने में मैं उसको खोज सकता हूँ। तो लिखा है, तो उसकी धार्मिकता, उसके राज्य की खोज करो, तो जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो सब चीज तुम्हें ढूंढते हुए आएंगी। धन, शांति, चैन, विश्राम, आराम, प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, तरक्की, चंगाई, छुटकारा, नजात, वो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे कि तो मुझे तेरी जिंदगी में जाना है। क्यों? क्योंकि खुदा की वाणी ऐसी हुई है कि मुझे तेरे पास आना है। हालेलुया। हम प्रार्थना में चलते हैं, अपनी आंखों को बंद कर एक नई शुरुआत करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन, प्रभु इस वचन के दौरान मैं विश्वास करता हूँ आपने हमसे बात की है। थोड़े से समय में खुदावंत तूने जो वचन की तलवार हमारे हृदय पे चलाई है ताकि हम करेक्शन में आए, परफेक्शन में आए, हम बुराई से बचें प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि प्रभु कोई भी ऐसी बात अगर तुझे जो हमारी ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगी, प्रभु आज क्षमा कर दी जाए। हमारे वो सभी पाप तेरे लहू से मुझे हम सभी को धो के शुद्ध कर दीजिए प्रभु। हमारे दंड को दूर कीजिए। आपने मेरे लिए, हमारे लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु। आपने अपने खून का दाम देकर मुझे मैं खरीद लिया। आपने कहा जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। हमारे दंड को दूर करे। आपका कलाम कहता है अपने पापों को मेरे पास आके मान ले, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। आज तेरे नाम सुन के हम सभी के सभी पाप क्षमा कर दी जाए। तेरे लहू से इन सभी को, हम सभी को धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। आज तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से किसी प्रकार का कोई भी श्राप हम में से किसी की भी जिंदगी में, आज तेरे नाम से इस्राएलियों, इब्राहिम, इसाक और याकूब के खुदा परमेश्वर तेरे नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार के कर्सेस को आज तेरे नाम से आज हम तोड़ देते। यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हम सभी की जिंदगियों में से हर एक श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हम कैंसिल करते हैं, हम जलाते हैं, आग देते हैं, नष्ट करते हैं ऐसी जंजीरों को, ऐसे श्रापों को, ऐसे बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो मैं और मेरा घराना आजाद है। प्रभु यीशु के लहू नाम वचन आत्मा सामर्थ्य हम आजाद है। प्रभु यीशु के लहू नाम वचन आत्मा सामर्थ्य के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। हमने चंगाई पाई, हमने नजात पाई, हमने आज़ादी पाई, हमने आशीष पाई है। धन्यवाद देते। बोलो प्रभु पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। बोलो प्रभु हाँ प्रभु, ये सब कमियां, ये सातों बुराई, ये सातों पाप मैंने किए। बोलो प्रभु मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में रहा था। मेरे पाप क्षमा कीजिए। यीशु आपके लहू से मुझे धो दीजिए। बोलो प्रभु हाँ मैं जानता हूँ मेरे पापों की वजह से मेरी आशीष नहीं आ रही थी, मेरी आशीष रुकी हुई थी, मेरे छुटकारे नहीं हो रहे थे, मेरी गवाहियां नहीं बन रही थी, मेरी फैमिली में काम नहीं हो रहा था। आज प्रभु मेरी फैमिली के, मेरे हम सभी के पाप क्षमा करके यीशु के लहू से धो दीजिए। आज प्रभु हमारे रुकी हुई आशीष खुल जाए, रुकी हुई ब्लेसिंग्स खुल जाए, रुके हुए फाइनेंशियली डोर्स ओपन हो जाए, रुके हुए आशीषें, रुकी हुई बरकतें, रुकी हुई गवाहियां हम सभी की जिंदगी में आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान के सारे काम नष्ट हो जाएं, अंधकार की शक्तियां सताई जाएं, अंधकार के काम, अंधकार की प्लानिंग्स, अंधकार के अटैक्स यीशु के नाम से मैं डिस्ट्रॉय करता हूं, श्रापित करता हूं ऐसी दुष्ट आत्मा को। छोड़े हम सभी की जिंदगी को, जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनके हाथ के सभी काम तेरी इच्छा के अनुसार सफल हो। ये फलवत हो, ये फ्रूटफुल हो, ये ब्लेस हो। किसी भी बली वस्तु की इनको कोई भी घटी ना होने पाए। आशीष देके इनको आशीष का कारण बनाए, इनको सामर्थ प्रदान करे। आप दया करे, कृपा करे। इनके बच्चे बढ़े, इनके माँ बाप बढ़े, इनके खुद के जीवन बढ़े, ये प्रॉस्पर हो, ये फ्रूटफुल हो, ये ब्लेस हो। इनकी स्तुति ली जाए, जहाँ से गिरे फिर से उठे, इनके गुप्त पापों से इनको शुद्ध कर। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहे, जो ढिठाई में चल रहे थे, ऐसी दुष्ट आत्मा जो ढिठाई की थी, जो उनके बच्चों में काम कर रही थी, प्रभु यीशु के नाम से डांट कर, बांध कर नष्ट करता हूँ। ये छुटकारे पाए हर एक ढिठाई की आत्मा से, ये छुटकारे पाए परमेश्वर पिता हर एक बुरी लतों से, हर एक बैड हैबिट से, हर एक अंधकार की शक्तियों से नजात पाए, आजादी पाए, छुटकारे पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देते। अब तक आपने मुझे इन सबको, हम सभी को संभाला कि वे संभालेंगे। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। जो अच्छा काम आपने हम सबकी जिंदगी में शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। हमारे दंड को दूर करने के लिए धन्यवाद देते। आप ही का कलाम कहता है प्रभु जी, आप ही का वचन कहता है जो भी तू मेरे नाम से मेरे पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा। मैं आपसे मांगता हूं, इनके रुके हुए काम सफल होने जा रहे हैं, इनकी घटिया भरपूरी बदलने जा रही है, इनके रुके हुए फाइनेंस रिलीज हो रहे हैं, कर्जे की आत्मा नष्ट हो रही है, कर्जे की दुष्ट आत्मा जो उनको कर्जे में रखती थी, बार बार कर्जा लेने के लिए मजबूर कर देती, तेरे नाम से ऐसी दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ, बांध कर नष्ट करता हूँ। हर एक ऐसे रोग जो उनके शरीरों में थे, तेरे नाम से आज उजड़ जाए ऐसी दुष्ट आत्माएं। तेरे वचन को बेचकर मैं इनको चंगा करता हूँ। तेरे ही कोड़े खाने से, तेरे ही मार खाने से, तेरे लहू नाम वचन आत्मा सामर्थ के द्वारा चंगे हो जाए। हर एक दुर्बलताएं छोड़े और जाए, हर एक घटियां छोड़े और जाए, हर एक कमजोरियां छोड़े और जाएं, हर एक नामाफी की बातें छोड़े और जाएं और चंगे हो जाएं, आजाद हो जाए और छुटकारा पाए और छोड़ जाए हर एक दुर्बलताओं से। ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो अच्छा काम आपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। इनके आंसू की सुधि लेने के लिए धन्यवाद। रुके हुए कामों को तेरी इच्छा के अनुसार बनाने के लिए धन्यवाद। डॉक्यूमेंट्स के काम सफल करने के लिए धन्यवाद। रुके हुए कामों को तेरी इच्छा के अनुसार बनाने के लिए धन्यवाद। और घटियों को भरपूरी बदलने के लिए धन्यवाद। जो नुकसान उनकी भरपाई करने के लिए धन्यवाद। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देने के लिए धन्यवाद। आंसू की सुधि लेने के लिए धन्यवाद। बंधनों को तोड़ने के लिए धन्यवाद। और प्रभु कड़वाहट मिठास बदलने के लिए धन्यवाद। विरोधी को फेवर में तेरी इच्छा के अनुसार करने के लिए धन्यवाद। इनकी जिंदगी में सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हम सबकी जिंदगी में पूरा होने पाए जो आप चाहते हैं। आप दया करना, कृपा करना। जो भटक गए उनको तेरे मार्गों पे लेकर आए प्रभु। तेरा वचन कहता है जो दिन को परमेश्वर के नजदीक आता हुआ देखो तो तेरी संगति में और ज्यादा इकट्ठा होना शुरू कर दे। तेरा वचन कहता है परमेश्वर जो लोग तेरा ज्ञान रखेंगे वही आप बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। तेरा ज्ञान तेरी उपस्थिति में मिलता है। और तेरे चेले रोज संगति करते, रोज रोटी तोड़ते, रोज प्रार्थना में लौलीन रहते थे। प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि भरमाए ना जाए। प्रभु भरमाए जाने से बचाना तेरे लोग, गलत शिक्षाओं से बचाना,
प्रभु तेरे लोगों की आत्मिक उन्नति हो, इनकी बंद बुद्धि खुले, तेरा डर आए, अगुवाई कर, बुद्धि और ज्ञान समझ की आत्मा दे ताकि सही चुनाव कर सके, ताकि कभी ठोकर ना खाए, कभी नुकसान ना उठाए, कभी धोखा ना खाए। आप दया करना, कृपा करना, तेरा धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। तेरी संगति में बने रहे प्रभु, इनको विश्राम दिन का पालन करने का अनुग्रह दे, इनको मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर मिले और बड़ी गवाहियां बने। तेरे हाथों में सौंपते अब तक संभालेंगे भी संभालेंगे प्रभु यीशु के नाम से। जो कोई भी सुसाइड के लिए सोच रहा है, जो कोई भी गलत चुनाव कर रहा था प्रभु, तेरे नाम से ऐसी दुष्ट आत्मा को डांट कर बांध कर नष्ट कर, जो उनकी जिंदगी में काम करने की कोशिश कर रही थी प्रभु। इनका शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इनका मार्गदर्शन करें। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते प्रभु? आपने कहा है अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप इनके लिए सीधा मार्ग निकाले प्रभु, अगुवाई करे, रक्षा करे, सुरक्षा करे, फ्रूटफुल करे, ब्लेस करे, इनको फलवंत करे। आप दया करना, आप ही के हाथों में समर्पित करते। अब तक आपने इन सबको हम सबको संभालेंगे भी संभालेंगे प्रभु यीशु के नाम से मांगते। एक भी गिनती घटने न पाए, कोई किसी के पाप का, मृत्यु का, विचार का, ठोकर का, आंसू का कारण न बनने पाए। सब कुशल से रहे, रुके हुए काम बने, इनकी घटियां भरपूरी बदले, जिस चीज़ की जरूरत है तेरी इच्छा के अनुसार इनके लिए मुहैया हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग गलत अंगीकार मत करना, धीरज धरना और आज का पूरा दिन परमेश्वर के हाथों में सौंपना। गिर गए थे कोई बात नहीं, अपनी गलती को मानो और छोड़ दो। प्रभु के गुणों को प्रकट करो, सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी करनी वो जाने। आप प्रभु के गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी लोगों को। जय मसीह की। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे इस सेवाकाई चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगुवाई करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगुवाई करे, खुशी, आनंद, हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीजों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।